हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बुधादित्य दे। आज इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु आर इंटरेस्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है बी, BEB। आप लोगों ने बहुत बार सुना है इस वर्ड को, BE। सो ये बी जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी सेंटेंस में यूज़ होता है, कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। ऐसे तो बी का मतलब है होना, जैसे कि आई विल बी ए डॉक्टर, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँगा या बनूँगा। मोस्टली बनूँगा के लिए ज़्यादा सूट करेगा बिकम। तो ऐसे जैसे कि आई विल बी लेट, मतलब मैं लेट हूँगा, या आई मे बी लेट, मैं लेट हो सकता हूँ। ये होने के लिए बी वर्ब का यूज़ है। ये बी वर्ब का टोटल 8 फॉर्म्स है, 8 फॉर्म्स आर देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर बी वर्ब। तो ये जो है बी, इसका 8 फॉर्म क्या है? एक तो खुद बी है, नेक्स्ट है एम, इज, आर, उसके बाद आइए वॉज एंड वेयर, एंड देन बीन, BEEN बीन, दैट इज द परफेक्ट फॉर्म, वर्ब 3 फॉर्म, एंड BEING बीइंग, दैट इज द ING फॉर्म। सो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। बी वर्ब जो है, या आप बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इसका 8 फॉर्म क्या हुआ? 8 फॉर्म है BEB इटसेल्फ, देन एम, इज, आर, was, were, then perfect form been, and then ING form being, BEING being। सो ये जो 8 फॉर्म्स है, कौन सा फॉर्म कौन से सेंटेंस में कौन से सिचुएशन में यूज़ होता है, ये हमको सीखना है। तो देखिए नॉर्मली जैसे कि एम, इज, आर, ये कहाँ पे यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जैसे कि ही इज़ माई फ्रेंड, दे आर माई फ्रेंड्स, और से फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, और आई एम वेरी बिजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है जहाँ पे वर्ब नहीं है। अगर वर्ब होगा एम, इज, आर के साथ तो ING फॉर्म में होगा, जैसे कि आई एम गोइंग, दे आर गोइंग, आई एम वेटिंग, ही इज़ वेटिंग, कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पैसिव वॉइस में यूज़ हो एम, इज, आर, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है पैसिव वॉइस में। फिर आइए पास्ट में। पास्ट में जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि ही वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, दे वर माई गुड फ्रेंड्स, नॉट नाउ, अर्लियर दे वर माई गुड फ्रेंड्स, वो लोग मेरे अच्छे दोस्त थे पहले, अभी नहीं है शायद। तो यही वॉज एंड वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि ही वॉज वेटिंग फॉर मी यस्टरडे, कल वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। या फिर दे वेयर राइटिंग ए लेटर टू मी यस्टरडे, वो लोग मुझे एक चिट्ठी लिख रहे थे कल। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आई वॉज डूइंग ए वर्क यस्टरडे, मैं काम कर रहा था कल। तो पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में भी वॉज एंड वेयर का यूज़ है, पैसिव में भी है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो है, जो डिस्कस कर रहे हैं हम बी वर्ब का, अलग जो फॉर्म्स है, 8 फॉर्म तो है, इसमें से वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो यूज़ हम सीखेंगे वो है BEEN बीन एंड BEING बीइंग। ये दो कहाँ पे यूज़ होता है? तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो तब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से पैसिव वॉइस में BEEN बीन कंपल्सरी यूज़ करना पड़ेगा आपको। कोई भी परफेक्ट, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, आपको उनके जो पैसिव वॉइस होगा, टर्न करके जो हम बात करते हैं घुमा के, तो पैसिव वॉइस में BEEN बीन यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ही हैज़ डन द वर्क, उसने काम किया है। इसका जो पैसिव होगा वो होगा द वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। उसका जो पैसिव होगा वो हो रहा है द वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। तो ये बीन एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ये मेन वर्ब नहीं है, बट ये बीन भी मेन वर्ब के हिसाब से एक्टिव वॉइस में यूज़ हो सकता है, कोई भी परफेक्ट टेंस में, दूसरी जगह नहीं, क्योंकि ये जो बीन है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ बी वर्ब है। एग्जाम्पल, आई हैव बीन लेट, मतलब मैं लेट हो गया हूँ, हो चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट्स नॉर्मली स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैव गॉट लेट, मैं लेट हो गया हूँ, एक ही है। जो एक्चुअल साउंड है मैं लेट हो गया हूँ, ये होने का जो साउंड है वो तभी आएगा एक्चुअल सेंस में अगर आप बीन यूज़ करेंगे। बी से वर्ब 3 बीन, जैसे कि आई हैव गॉन, गॉन वर्ब 3 है गो का, ये बीन भी है वर्ब 3 बी का। तो आई हैव बीन लेट। जैसे कि शुड से मैं एक एग्जाम्पल, यू शुड हैव बीन वेरी मच पंक्चुअल इन योर स्कूल लाइफ, अभी नहीं पहले की बात हो रहा है,
ये इफ क्लॉज कंडीशनल्स में आ रहा है एक्चुअली, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसे फॉर्मूला के स्ट्रक्चर शूट के साथ हैव लगा है। तो मैं ये एग्जांपल देखिए, जैसे यू शुड बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल मतलब टाइम टेबल में चलना, आपको ये होना चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास। तो अगर ये पास्ट की बात करें कि जब अब तुम छोटे थे तो तुमको बहुत पंक्चुअल होना चाहिए था, तो ये हो रहा है यू शुड हैव बीन पंक्चुअल इन योर चाइल्डहुड और व्हेन यू आर अ किड। तो ये देखिए होने के लिए परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बीन यूज हो रहा है। तो क्या सीखे हम यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर आपका जो इफ क्लॉज कंडीशनल रूल्स का परफेक्ट फॉर्म्स है कुछ, कोई भी परफेक्ट हो टेंस में, ये जो बी है ये थर्ड फॉर्म में यूज़ होता है एक्टिव वॉइस में। अगर बीन यूज़ करेंगे वर्ब 3 के हिसाब से कोई भी परफेक्ट टेंस में, दूसरा कोई वर्ब नहीं आएगा। यही टेंस का जैसे कि परफेक्ट टेंस जो है, इनका जब पैसिव करेंगे तो बीन भी बैठेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब तब, और दूसरा कोई वर्ब 3 साथ में रहेगा। जैसे कि मैं पहले थोड़ा देर में बोला था कि द वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम, द वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम। अभी देखिए बीन को डिस्कस कर लिए है, बीन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, फाइनली बीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट या फिर कंडीशनल रूल्स का कोई परफेक्ट फॉर्म हो। एक्टिव वॉइस में वर्ब 3 की तरह यूज़ हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह बीन यूज़ हो सकता है, जहाँ पे दूसरा कोई वर्ब नहीं रहेगा। अगर पैसिव सेंटेंस हुआ तो बीन भी बैठेगा, साथ में दूसरा कोई वर्ब 3, जैसे कि द वर्क हैज़ बीन डन बाई मी, ऐसे भी बैठेगा। नाउ कम टू BEING बीइंग, ये भी वर्ब का ING फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग लेट, मतलब मेरा लेट हो रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ आई एम बीइंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं बीइंग यूज़ करूँगा यहाँ पे, ऐसे तो स्टाइलिश इंग्लिश के लिए बहुत कुछ है, गेटिंग लेट ऐसे बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, बट एक्चुअल जो साउंड आपका आएगा वो आएगा सिर्फ बीइंग से। बाकी जो है गेटिंग लेट ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब आपको ये नहीं मिला दूसरे से कम चलाइए। जब आप कोई भी वर्ड को, कोई भी ऑक्सिलरी या कोई भी टेंस को, कोई भी ग्रामर को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, तब आपका सेटिस्फेक्शन आएगा। ये बीइंग एक नॉर्मल वर्ब की तरह कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ हो सकता है एक्टिव वॉइस में, जैसे कि आई एम बीइंग लेट और ही वॉज बीइंग लेट, वो लेट हो रहा था। आई एम बीइंग लेट मतलब मैं लेट हो रहा हूँ। बट पैसिव में ये जो बीइंग है वो कंपलसरी बैठता है कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब तो रहेगा, जैसे कि ही इज़ हेल्पिंग मी, पैसिव होगा आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, या फिर ही वाज पेंटिंग द वॉल, पैसिव होगा द वॉल वाज बीइंग पेंटेड बाय हिम। ये बीइंग का जो ING है ये शो कर रहा है पैसिव वॉइस में कि ये कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है। अदरवाइज आप पहचानेंगे कैसे, अगर बीइंग को हटा देंगे ना तो सेंटेंस क्या होगा, से ही वाज पेंटिंग द वॉल, अगर आप बीइंग यूज़ नहीं करेंगे पैसिव में तो कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका आंसर तो विदाउट बीइंग कैसा हो रहा है, द वॉल वाज पेंटेड बाय हिम, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा है। ये इसलिए जो बीइंग है ING फॉर्म इसीलिए दिया गया है कि लोगों को पता चले, डिफरेंस हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं पास्ट कंटिन्यूअस है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सो ही वाज पेंटिंग द वॉल वाज बीइंग पेंटेड बाय हिम, मतलब वॉल मतलब दीवार उसके द्वारा रंग किया जा रहा था, या फिर ही इज़ पेंटिंग द वॉल, वो दीवार रंग कर रहा है। पैसिव कैसा हो रहा है, द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय हिम, मतलब दीवार को उसके द्वारा रंग किया जा रहा है। अगर आप उसको बीइंग यूज़ नहीं करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा, जैसे कि द वॉल इज पेंटेड बाय हिम, मतलब ही पेंट्स द वॉल, पूरा चेंज हो गया मीनिंग। सो कंटिन्यूअस टेंस के लिए बीइंग यूज़ है पैसिव वॉइस में दूसरा वर्ब 3 के साथ, प्लस एक्टिव वॉइस में भी कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग हो सकता है एज मेन वर्ब, दूसरा कोई वर्ब नहीं रहेगा। और जेरेंड की तरह भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मतलब लेट होने के लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। या फिर फॉर बीइंग, ये फॉर और बीइंग ये जो स्ट्रक्चर है ये जेरेंड को रिफ्लेक्ट करता है, ये जेरेंड का रूल है कि फॉर यूज़ करेंगे पर्पस शो करने के लिए, उसके बाद जो भी वर्ब रहेगा वो ING फॉर्म में रहता है हमेशा। क्यों यूज़ करते हैं हम जेरेंड को, पर्पस शो करने के लिए। क्यों, आई एम सॉरी क्यों, फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए। आप वहाँ पे बहुत जगह पे ऐसे मिलेगा जहाँ पे टू भी यूज़ करते हैं पर्पस शो करने के लिए, जैसे कि आई हैव कम टू लर्न इंग्लिश। और है बी वर्ब, जो स्टार्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से हम शुरुआत किए थे। तो बी वर्ब का यूज़ क्या है, बी वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज़ होता है, जैसे कि आई विल बी लेट, सॉरी टुमारो आई विल बी लेट, मैं लेट होऊंगा।
तो ये होने के लिए बी वर्ब एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है। प्लस टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, ये जो बी वर्ब है कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो उनका पैसिव फॉर्म में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन प्ले क्रिकेट, पैसिव वॉइस होगा क्रिकेट कैन बी प्लेड बाई हिम। ही शुड हेल्प यू, पैसिव यू शुड बी हेल्प्ड बाई हिम। दे मस्ट लर्न इंग्लिश, इंग्लिश मस्ट बी लर्नड बाई देम। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो वहाँ पे बी वर्ब पैसिव वॉइस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके बाद वर्ब 3 रहता है। तो कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बीन भी यूज होता है, वो ऐसे नॉर्मली नहीं होता, इफ क्लॉज के कंडीशन में आएगा। अगर कोई परफेक्ट फॉर्म में सेंटेंस है, मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करके अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट फॉर्म में है, जैसे कि यू कुड हैव डन द वर्क, ये देखिए मॉडल ऑक्सिलरी कुड है, हैव डन ये परफेक्ट फॉर्म में आ गया है। तो इसमें अगर आप बी को यूज करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में, तो बी नहीं, वहाँ पे बीन के हिसाब से बैठेगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट टेंस हो आपको पैसिव वॉइस में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब की तरह बीन चाहिए। ही हैज डन द वर्क और ही कुड हैव डन द वर्क, दोनों ही परफेक्ट टेंस में आता है। सो पैसिव वॉइस जब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ही कुड हैव डन द वर्क कुड हैव बीन डन बाई हिम, द वर्क कुड हैव बीन डन बाई। जैसे कि ही कुड हैव डन द वर्क मतलब वो ये काम कर सकता था, नहीं किया। पैसिव वॉइस हो रहा है द वर्क कुड हैव बीन डन बाई हिम, मतलब ये काम उसके द्वारा किया जा सकते थे। आप ये वीडियो एक बार देखने से नहीं होगा, आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए नहीं, आप जो कंसेप्ट है यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको सेट करने के लिए, so that in future you can properly use this rule. If you have the interest to join my online classes also, you can join, most welcome. And I'm telling you, try to do some exercise, try to speak something, try to record your speaking in your mobile phone and just listen to this again and again and try to use the grammar properly. If you grow up the interest to learn grammar, you'll be more fluent, you'll get more confidence. Thank you very much for watching the video.